हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल पासा टॉक्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस होता क्या है, कितने भेद होते हैं और कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ताकि सबसे पहले वॉइस का डिफाइन करें कि वॉइस है क्या। जिस क्रिया से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता होता हो। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस वाक्य में हम कर्ता पर जोर दे रहे हैं कि कर्म पर जोर दे रहे हैं कि भाव पर। यही चीज दर्शाता है वाच्य में। वॉइस का दो भेद है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं और पैसिव वॉइस किससे कहते हैं, आइए पहले इसका डिफिनेशन हम लोग करते हैं, परिभाषा देते हैं। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच, काम करने वाला व्यक्ति यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी डूअर। जिस हिंदी वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का संबंध सीधा सब्जेक्ट से हो, वैसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। दूसरा है पैसिव वॉइस, कर्मवाच यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो ना कि सब्जेक्ट की, और क्रिया का सीधा संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, कर्म से होता है, वैसे वाक्य को बोलते हैं हम पैसिव वॉइस, कर्मवाच। अब दोनों को हम एग्जाम्पल सहित अब हम नीचे समझेंगे। तो आइए पहला हम लेते हैं एक्टिव वॉइस को, कर्तृवाच को। एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम रीड्स ए लेटर। राम पत्र पढ़ता है। इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। तो ये हो गया आपका एक्टिव यानी कर्तृ, काम करने वाला हो गया राम। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच। जिस वाक्य में काम करने वाला कौन हो, सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, राम। करने वाला कौन है, राम। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। इस प्रकार ये सेंटेंस इंडिकेट करता है एक्टिव वॉइस का। दूसरा वाक्य है, यू गो टू स्कूल। तुम विद्यालय जाते हो। इसमें भी जाने का काम कौन कर रहा है, यू। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसमें यू की प्रधानता हो रही है और ऊपर वाला वाक्य में राम की प्रधानता हो रही है, यानी काम करने वालों की प्रधानता हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी इट्स ए मैंगो। वह आम खाती है। इसमें भी खाने का काम कौन कर रही है, सी। तो सी की यहाँ प्रधानता हो रही है, ना कि आम की। तो ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्तृवाच कहते हैं, जिसमें काम करने वाले की प्रधानता होती है। अब दूसरा भेद है पैसिव वॉइस, कर्मवाच। अभी हम लोग डिफिनेशन में देखें, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है ना कि सब्जेक्ट की, कर्ता की, और क्रिया के संबंध सीधा कर्म से होता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल को समझेंगे। एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में हम लोग देखें कि राम पढ़ने का काम करता है, लेकिन नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यानी किताब क्या बन गया, अब सब्जेक्ट यानी कर्म बन गया सब्जेक्ट, उसकी प्रधानता हो रही है इस वाक्य में। एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। अब ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और ये किस पर संपादित हो रही है, सब्जेक्ट पर, यानी खुद राम पर ही संपादित हो रही, संपन्न हो रही है। ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस, कर्मवाच, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी किताब कर्म है। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ए बुक इज रेड बाय राम। एक किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़े वॉइस क्या है, वॉइस के कितने भेद होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे टेंस बाय टेंस इसको चेंज करेंगे, इसको हम विस्तार से अगली वीडियो में हम समझेंगे। आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।